जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कि हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगाएं और हमें ऑनलाइन टेस्ट का क्या फ़ायदा है और रनिंग हमें अभी से करनी है, क्या करना है। हमारे भाइयों के सबसे ज़्यादा ये कमेंट थे कि रनिंग हमें अभी से स्टार्ट करनी है या कब करनी है। रनिंग इस दोनों के बारे में आज बात करेंगे और टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप ऑनलाइन कैसे लगाएँ और ऑनलाइन के आपको क्या फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन टेस्ट के आपके क्या फ़ायदे हैं। ऑनलाइन टेस्ट का आपको इतना फ़ायदा है कि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम होता है 2 घंटे, आप ऑनलाइन अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपकी वो टाइमिंग साथ साथ चलती है। अगर आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइमिंग निकलती जाती है, आप भटकते नहीं उसमें। आपको समय के साथ आप पूरा टेस्ट लगाएंगे जब आपकी टाइमिंग चल रही है, तो इसलिए आपको एक अंदाज़ा होता है कि मैं 2 घंटे में अपना पेपर कर लूँगा। ऑनलाइन टेस्ट का आपको ये फ़ायदा है, क्वेश्चन अपडेट मिलते हैं। ये तो है आपका ऑनलाइन का फ़ायदा। और जो हमारे भाइयों के कमेंट थे कि रनिंग कब करनी है, रनिंग का ऐसा जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया, तो कुछ भाई जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो तो हैंड टू हैंड तैयारी कर लेते हैं, और जो हमारे भाई बहन शहरी क्षेत्रों से हैं उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले इस टाइम तो हमें एग्ज़ाम पर ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम अगर हमारा एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा तो हम रनिंग तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। क्योंकि जब हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे तो हमें रनिंग से फ़ायदे क्या है। जो फिटनेस के लिए दौड़ते हैं वो चीज़ अलग है एक अपनी, लेकिन फिटनेस ही क्या, हमें इतना समय हमारे पास कहाँ है। हमारे घर के काफ़ी घरेलू काम होते हैं और उसके बाद हमें अपनी पढ़ाई के लिए समय भी निकालना है। और जो भाई हमारे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनका अलग है सिस्टम, क्योंकि हर किसी का इतना बजट नहीं होता जो कोई घर से बाहर निकल कर तैयारी करे। तो मैं उन्हीं भाइयों के लिए बात करना चाहता हूँ जो अपने घर समय रहते हुए और तैयारी करना चाहते हैं समय निकाल कर। आपको रनिंग पर कोई इस टाइम ध्यान नहीं देना, आपको केवल एग्ज़ाम पर ध्यान देना है। रनिंग कोई आपकी इतनी ज़्यादा बड़ी रनिंग नहीं है, 4800 मीटर रनिंग है, 25 मिनट का टाइम है। गर्ल्स के लिए 14 मिनट का टाइम है, 2400 मीटर की रनिंग है। इतनी कोई ज़्यादा रनिंग नहीं है। आप 1-1.5 महीने अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो रनिंग आप आसानी से मार देंगे। और इस रनिंग लगाने का आपका एक तरीका आसान और बाद में पता है क्या हो जाता है, जब आपका एग्ज़ाम निकल जाता है आपको डबल खुशी हो जाती है। आपको डबल खुशी हो जाती है कि मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो आप अपनी खुशी में ही जो काम नहीं होते हुए भी, जिस काम में आपका मन नहीं लगता है, आप उसे भी कर जाते हैं। आप कहीं भी आजमा कर देख लीजिए, अगर आपने हार मान ली कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, और आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, चाहे वो असंभव भी है लेकिन आप उसे कर जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही बताता हूँ कि आप किसी भी काम को, अगर मान लीजिए हम तैयारी के लिए बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर हम सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही गाइडेंस ले रहे हैं, हम फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ रहे कि हम पढ़ने बैठे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, हम इन पर सोशल मीडिया पर अपना टाइम बेकार कर देते हैं, लेकिन हम अपना पढ़ाई में मन नहीं लगाते। लेकिन हमें पढ़ाई करनी है और काम की चीज़ें अपने यूट्यूब से लेनी है, हमें फालतू के उसमें नहीं जाना। तो इसलिए मैं आपको एक्यूरेट वही चीज़ बताता हूँ जो आपकी पढ़नी है। आपको इसका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है, इससे हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इसका ये सिलेबस है। इंग्लिश इसके अंदर नहीं आती है। और इसका जो एग्ज़ाम है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता। तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है समय की बाउंडेशन के हिसाब से करनी है, क्योंकि हमें 2 घंटे में अपने 150 क्वेश्चनों में से अपने एग्जैक्ट 110 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है। अगर आपके 4 क्वेश्चन हैं गलत हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ये इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखते हुए और समय सीमा के अंदर हमें सही तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में तो किट करते हम चले जाते हैं, लेकिन हमें ऑफलाइन में गोले भरने होते हैं, जिससे कि हमारा इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है। और रनिंग की आप टेंशन बिल्कुल ना लें। रनिंग अगर जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो रनिंग आप आसानी से लगा देंगे, ज़्यादा इतना टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपका डीबी भी होता है। क्योंकि पिछली वैकेंसी में 41 वाली में आपके डीबी का तुरंत फिजिकल हो गया था, लेकिन जो 49 वाली थी डीबी हुआ, फिर इसके
1-2 महीने बाद आपका फिजिकल होता है, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम मिल गया। इसलिए रनिंग की कोई टेंशन ना लें। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी के साथ ही अगर हमारा द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी कमी कहीं भी कुछ दिखाई देती है, आप किसी भी सवाल का अगर जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।